नेगेटिव भाव कभी नेगेटिव भाव मत रखिए। होता है कर्म के भोग हैं। अब देखिए कौरव मोड़ों की लड़ाई हो गई, सब खत्म होने के बाद वो पंच पांडव माता के साथ जो थे राम के निकले, वहाँ क्या जाके क्या देखते हैं कि दो दरवाजे हैं, एक नर का दरवाजा। ये देखो ये किताब महाराज की लिखी हुई अंग्रेजी में है, एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ हेवन बोलते हैं इसका नाम। मैं ढूंढे में मिला नहीं हो, कभी कभी एक बार तो देखा था मैं उसको, एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। वो किताब है, छोटी किताब है, ये बहुत अच्छी किताब। तो यदि आने के बाद दरवाजे के पास एक गाइड बैठे हुए, तो जो सामने
स्वामी जी बोलते अंदर जाने का है। बोले महाराज अभी अंदर जाने का नहीं है आपको, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया, जिंदगी भर में सच्चाई की खेत किया। बोले क्यों? तो बोले हमको नहीं मानो महाराज, उन्हें हमारे को लिस्ट देते हैं कि ये आत्मा आती है तो इनकी जो ये अगर आत्मा आती है तो इनके मत दो। तो अब क्या हुआ, मुझको कहते नाराज जी उधर से क्या किया, महाराज जी उधर से क्या करेगा? तो विदेश से बोलते देखो महाराज हम जैसे ये जाना इस दरवाजे से अंदर जाना चाहते हैं, नहीं इनके लिए। तो देखिए देखो ये सर तुम बहुत अच्छे जिंदगी में बहुत अच्छा काम किए, एक गलती जब तुमने की उसके लिए कम से कम 1 मिनट अब किया रहना पड़ेगा आपको, नरक में 1 मिनट रहना पड़ेगा, उसके बाद समझ जा सकते हो। तो ठीक है भाई बैठे उसमें, जब भी उनको तला यमराज खिलाते हो, यमराज आने के बाद जो कृष्ण भगवान रहते हो वो बोलते कि भाई क्या है, तो उन्हें यही बोलते कृष्ण से कि देखो महाराज ये सच्चा आदमी है, जिंदगी भर इसने संस्कार की भी आदमी है, अब इस मोड़ में नर भी क्यों जाएगा उन्हें, कृष्ण भगवान बोले। तो जिससे बोलते महाराज बोलते रही है मुझे तो समझ नहीं आया था मैंने कौन सा गलत काम किया है, तो बात मैं समझाता हूँ आपको। आज से कोई 3 जन्म पहले, आपसे 4 जन्म 5 जन्म 8 जन्म पहले आप जब युद्ध चल रहा था पांडव कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था, आप देख रहे थे कि पांडव उसको हारने के चक्कर में है, तो वो आप क्या करते थे इसमें, आप उनको बोलते कि वो हाथी का नाम अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा एक ऐसा वीर था उनके रहते भी पांडवों का जितना नामुमकिन था। तो वो भगवान की जानते सब चीजें, उन्हें क्या बोलते ऐसा मत करो अर्जुन, हाथी को जो मत करो, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया तो शाख लगा, वो शाख में अर्जुन की तीर लग गया, चले गया। तो बाहर जब जाने के खतरे भगवान कृष्ण ने पूछते क्यों महाराज इसके अंदर में हमने क्या गलती की, तुम्हारी गलती ये है। और वहां कोई पहुंचने से पहले युधिष्ठिर है उसको खुद तक पहुंचता वहां, बाकी कोई द्रौपदी भाई भाई रास्ते में खत्म आते। तो हम सोचते नहीं है क्या तकलीफ होती है, तो इसलिए मैं आपसे यही अर्ज करूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की इच्छा भी नहीं होती, बोलना जरूरी भी है मेरे लिए, लेकिन आप लोग आए हैं इस बात से 1-2 बात मैं बोलना चाहता हूँ, वो उस बात को अगर आप ध्यान से सुन ले तो आपको परेशानी बहुत दूर हो जाती है। गुरु के दर्शन के बिना नींद तक आती नहीं, जग की वो कोई भी मन को मेरे भाती नहीं। आओ प्यारे देव दर्शन, पूरी कल मैं रात दिन ताकती हूँ राह पर, सूरत नजर आती नहीं। तेरा ही विश्वास है और मुझको तेरी आस है, तू है साथी एक मेरा और कोई साथी नहीं, तू है साथी एक मेरा और कोई साथी नहीं। देखिए महाराज के शब्द कैसे हैं, एक साथी तू है मेरा और कोई साथी नहीं। वो कामना वो भावना आपके मन में आई तो आपको ये आवागमन से छुटकारा मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आवागमन से सभी चाहते हैं कि दूसरा जन्म नहीं चाहिए हमको, तो दूसरा जन्म नहीं आने के लिए हम क्या प्रयत्न करते हैं वो देखिए। हमको क्या है, बड़ी सबसे बड़ी चीज क्या है कि नेगेटिव ख्याल मत करिए।
जो भी होगा मालिक की इच्छा से होगा, अच्छा होगा, ये सोचिए आप। दूसरी चीज क्या है? विश्वास। अगर मालिक आप मानते, हम कोई जैसे मालिक से प्रार्थना करते कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, वो मिलना क्या है। अगर आप उसके बारे में बार बार नहीं सोचे और आपकी बात शशोपन नहीं रही, वो मिलती नहीं मिलता, नहीं मिलता, मिलता नहीं मिलता, अगर ये ख्यालात में शशोपन है तो फिर वो चीज मिलना मुश्किल है। अगर हम मानते हैं, गुरु नानक जी वही बोले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, नानक इस संसार में गुरु की यही सीख। क्या सिखाते गुरु जी? अगर आपको दुखों से छुटकारा पाना है, दुनिया को फिर नहीं आना है इसके अंदर, तो क्या करना है? अपने विचारों को शुद्ध रखिए। अपने विचार को शुद्ध रखिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि हमको मालूम नहीं होता। ख्यालात के विचार, किसी के बारे में अगर थोड़ा सा विचार में तब्दीली आ गई तो आपको बुरा कर्म होगा, उसका कर्म करेंगे। इसलिए पंडित जी भी देख समझ के कर्म करो, कर्म सुधार। सत्संग यही है। कर्म सुधारना क्या है? तो कर्म करने के पहले आप ये सोचो भाई जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपको फायदा है या नुकसान है। ये तो दुनिया ही व्यवसाय जाती है, मगर आपको रास्ते में पहुंचना, ऊपर पहुंचना है, तो आपके मन में यही भावना होना चाहिए कि मालिक हमको सुख बुद्धि दे। सच बुद्धि देने से, क्योंकि आप जब आपके ख्यालात अच्छे नहीं है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, अगर आप बच्चा हमारा दूर है, मैं बुरा करता हूँ आपको, वाइब्रेशन की क्या ताकत है? वो बच्चा बाहर जाता है, इंडिया बीटेक किया, बाहर गया, बाहर गया तो अप्लाई किया, 2-3 कॉलेज में अप्लाई किया, 5-6 कॉलेज में अमेरिका में, उसको नहीं आया, सीट नहीं मिली भाई। तो बहुत नर्वस हो गया। फिर तो मैं बोला बेटा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप पर दाता का कर्म है, इसमें फायदा जरूर होगा। लेकिन एक काम करो कि कभी भी नर्वस मत, आप नर्वस नहीं होना, आपको ऐसे लेकिन ख्याल नहीं आना। तो हाँ जी, तो एक दिन मैं सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ, 4 उठ के ध्यान कर रहा था, तो टेलीफोन की घंटी बजी। मैं नींद उड़ा रही, बच्चे से पूछा क्या भाई क्या तस्वीर क्यों कर रही है? पापा तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। मैंने क्या तकलीफ है तुमको? अरे ये तकलीफ है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, दवाखाने में हूँ मैं, अब जल्दी यही तो अच्छा रहता, ठीक हो जाएगा। ख्वाब आया, दवाखाने में सपना आया मेरे को कि मैं घर को वापस आया हो, तो मैं ऐसे पूछा बेटे तुम क्या करे जिससे आपको तकलीफ कम हो गई? कुछ नहीं पापा, मेरे को ऐसा मालूम हुआ कि आप मेरे पीछे खड़े हुए हैं और आपके सामने दाता है इसके अंदर, क्योंकि हमारी सीख वही थी। मैं बच्चों को शुरू से ऐसा सीख करता हूँ कि मालिक पर विश्वास रखो बेटा, जो कुछ होना है उसकी इच्छा से होता है, आपकी इच्छा से नहीं होता। लेकिन अपना मन साफ करो, अपना मन शुद्ध रखिए, किसी के बारे में बुरी ख्यालात मत कीजिए। अगर किसी के बारे में कुछ हो सकता है तो मदद कीजिए, नहीं हो सकता तो खामोश रहिए। मगर अगर कोई मांगने वाला हमारे पास आता है तो उसको बजाय झिड़क देने के, उसको गुस्से में आने के, उसको बोलो भाई, आता समझाओ उसको, ठीक है। तो इसलिए संतों में की बात जाने से ये फायदे होते। तो उनके बाद मैं बता रहा था, तो पंडित जी के परिवार दोनों उनकी चाचा वगैरह एक ही साथ एक ही मकान में रहते थे। तो ये बसरा बगदाद में नौकरी करने के बाद कुछ दिन के बाद 3-4 महीने को एक छुट्टी ले जाए, वापस घर को आए। घर को आने के बाद घर में एक 2 परिवार, उनके पिताजी और उनके भाई एक ही साथ रहते थे। तो फिर उन्होंने क्या कहा
तो बेटा आपको पंडित जी से पूछे, पापा आप अपने पास धन दौलत नहीं है, कि बिल्डिंग अच्छी है, कैसा कैसा बनाया क्या है। तो वो ब्याज पट्टे का धंधा करते थे, मंजंडे थे वो लोग, उनकी चाचा। तो फिर क्या कर, महाराज जाने के पहले अरसी दादाजी से मिलने के बाद बोले, आप जो बिजनेस करते हैं वो पैसा जो घर में आता है उससे आपको परेशानियां पैदा होंगी इससे, और बेहतर है कि आप लोग अलग हो जाओ, बेहतर है कि आप लोग अलग जाओ। उनके पिताजी बोले, भाई ये क्या बोल रहा है इसके अंदर, कहीं भाई भाई अलग होते कि नहीं होते ना। तो बोले देखिए, मुझे मेरी बात जो समझ में आई मैं बोला हूँ, अब आपकी मर्जी, मानिए ना मानिए। तो अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद उनका मकान जरा थोड़ी दूर था, महाराज जो सो पैसे से मिलते उनका मकान बनाया। मकान बनाए तो अब उसके बाद क्योंकि दूर होने के बाद से वो झगड़े उगड़े सब खत्म हो गए। नेक्स्ट टाइम जब महाराज आए, पंडित जी महाराज हुए महाराज के पास आए, अब ये बोले कैसे है आपके घर में क्या है तकलीफ है। तो अब कुछ नहीं महाराज, अब शांति है, हम अलग हो गए, शांति हो गई। तो इसीलिए घर में हमारे अगर शांति नहीं है तो आप शांति लाने की कोशिश कीजिए, आप लोग शांति लाने की कोशिश कीजिए। अगर शांति नहीं है मकान में तो व्यर्थ है, बेकार है, जिंदगी है। दादाजी जी महाराज दर्शन देते हैं लेकिन आम कॉमन नहीं आते, कभी रेयर केसेस में आते। मैं जब मुसीबत में होता हूँ तो महाराज सच में आके कुछ नहीं बोलते हो, देख लेते चले जाते हो। मैं देखा उनके आने के बाद से सब चीजें खत्म हो गई, बीमारी खत्म, सब कुछ खत्म। तो विश्वास है, विश्वास है। आजकल गुरु की दया की वो जरा से तू कभी। और एक इनके शब्द बहुत अच्छे है भाई साहब, आप कभी मौका मिले तो हिंदी में उर्दू में है। महाराज जी दशहरे के सत्संग में आए थे, एक मरता इलाहाबाद में आके रात ठहरी जाती है। तो अब मेरे स्कूल का तालीम खत्म हो गई, हैदराबाद जा रहा था, तो उसमें बीच में दशहरे की छुट्टियां थी, तो वो महाराज तशरीफ लाए। महाराज तशरीफ ला के बोले, जब बोले देखो जब लक्ष्मण मंदिर सिकंदराबाद में सत्संग होता था, तो दादाजी महाराज जी को आके बोले, देखो मंगल, हम और आप जो सो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, हम कठोर से कठोर अवस्था में भी अब छीन सकते। ये बच्चा आपका कठोर अवस्था में नहीं रह सकता, इस बात की बेहतर है कि आप इसको इस लाइन में मत लो, इस लाइन में मत लो। हाँ ठीक है, दो चीज ताकीद की, एक तो बच्चे को अभी परमार्थ की लाइन में मत लो, दूसरी ये उन्होंने ये कहा कि उसकी आशाएं, उसकी निराशाएं क्या होती है उसके बारे में सोचा कीजिए, उसके बारे में सोचा कीजिए। क्योंकि यही हो गई, वो दिमाग काम नहीं करता बराबर। मैं शब्द सुनाना चाहता हूँ, इस बात से देख रहा हूँ मिलती है क्या सबको।
आए थे रोते चले हंसते हुए संसार से, क्या हमारा बिगड़ सृष्टि कर्म के व्यवहार से। दाताचार्य जी फरमाया, आप बुरे से बुरा कर्म करो, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, तू पापी होगा, जितने कर्म करता है बुरे कर्म होंगे, वो सबको त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे बता दूंगा। तो वही बात जैसे दादाचार्य ने फकीर जी को बोले, देखो फकीर, अब जो भी कुछ होगा उसमें हमसे गलतियां होती हैं, बड़े बड़े महात्मा गलती करते हैं इसके अंदर, मगर उस वक्त में क्या है, इसमें जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। और ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा कैसे आती है, उसके लिए उन्होंने कहा कि नाम का स्मरण कीजिए, अभ्यास का स्मरण कीजिए, इसकी वजह से आप घर में शांति आती है। दाता के शब्द हैं, हुजूर सालिग्राम महाराज के चरणों में ये शब्द दिए। बहुत दिन के बाद मेरे को नजर आया, मैं ऐसी किताबें देख रहा था, वो मुझे मालूम था कि ये शब्द है, ये बड़ा शब्द है। उसमें ये कड़ी बताता हूँ मैं आपको, सुना दो। मेरा आपा आपके आपे में लय हो जाए। अब ये खत्म, शरीर खत्म हो जाएगा, आपके चरणों में ये मिला। नहीं, क्या मांग रहे हैं, देखिए दाताजी ने क्या मांग रहे हैं, धन दौलत मांग रहे हैं, गद्दी मांग रही है, कुछ भी नहीं है। एक ही शब्द बोले, मेरा आपा आपके आपे में लय हो जाएगा, सूरज जाके जगत में, धरती पे वो सो जाएगा, सूरज जाके जगत में। इसलिए हम सोचते हैं कि ये परेशानियां तकलीफ आ रही हैं, मालिक हमसे नाराज है। मालिक हमसे कोई नाराज नहीं होता, हम उसके खिलौने हैं। कोई कारीगर खिलौने को तकलीफ देना नहीं चाहता। इसलिए हम जो कर्म करने से बेहतर पहले सोच लीजिए कि भाई हम जो कर्म करना चाहते हैं अच्छे हैं बुरे हैं, क्योंकि दिमाग में आने के बाद आपको कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे ख्यालात को, कर्म भोग की ख्यालात को आप ये अभ्यास से दूर रखिए। अभ्यास ये मत मांगिए कि मुझे कुछ तो कुछ होना चाहिए, नहीं होना। तो कहने का मतलब है मेरे भाई साहब, अब किसी खिदमत देखिए, आप पेपर में पढ़ते हैं ना, जो प्लेन जो डैश हो गया था उसमें 242 लोग थे, एक आदमी जिंदा बच गया, बाकी 241 खत्म हो गए। क्यों हुए? क्या 241 लोगों के गुनाह थे या पापी थे क्या? तो ये हाथ में कुछ नहीं, तेरे हाथ कुछ ना, मेरे हाथ कुछ ना, जो भी होगा चाहे विधाता। मेरे हाथ कुछ ना, मेरे हाथ कुछ ना, जो भी होगा चाहे विधाता। तेरे हाथ कुछ ना, मेरे हाथ कुछ ना। सांसों की डोरी वो है किनारा, सांसों की डोरी वो है किनारा। जीवन तो कटता लेकर प्रभु का सहारा। जीवन में जाने जो भी है दाता, जो भी है दाता होगा वही जो चाहे विधाता। तेरे हाथ कुछ ना, मेरे हाथ कुछ ना। इसलिए जब अपने कंट्रोल में कुछ चीज नहीं है तो होगा। अब कंट्रोल में है भी तो कुछ क्या कर सकते हैं आप। अब देखिए कुछ दिन पहले मंदिर के बारे में कैसे कैसे गलत ख्याल पैदा हो गए उसमें, सब दुख देने वाले हैं, ख्याल दुख देने। मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, मैं बोला मैं मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो,
मेरे कुछ बोला देना नहीं देना नहीं। हाँ मगर मंदिर सबका मंदिर है, मंदिर के लिए सभी जो सुधार करने के तैयार है। इसमें लोगों को श्रद्धा है। देखिए 100 150 200 लोग आते हैं, काहे के लिए आते हैं? देखो आदमी को श्रद्धा है मंदिर पे कि यहाँ जाने के बाद हमारे दुख दूर होते हैं, हमें तसल्ली मिलती है, तभी तो लोग आते हैं। जो क्यों आते हैं? तो और संत महात्मा ने बोलिए महाराज अब इंटरव्यू वगैरह ठीक हुआ था उसके अंदर। मैं बोला मेरे क्या करने का, मेरे कुछ करने का नहीं। और अब तो टेम्परेरी में हो गया उसमें, लेकिन मेरा मन कहता है कि आगे चलने वाला नहीं है। ये मुमकिन है आपको बुला रही है। मैं सोचता हूँ कि महाराज जी के बारे में अगर किसी के ख्याल अच्छे नहीं है तो खामोश बैठना अच्छा है, खामोश बैठना अच्छा है, किसी को दुख देना अच्छा नहीं है। अब देखिए वो नौबत ऐसी आ रही, डिवीजन की नौबत आ रही है। एक बरता तो हम कहीं गिर के पड़ के बचा लिया, जो कुछ हमारी की दया होगी। आप लोग आ जाते हैं, आप लोगों को कष्ट देता हूँ मैं, आप नहीं जाता हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें देखिए मालिक जो चाहता है वही होता है। ये अटल हकीकत है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका सोचा हुआ पूरा कभी नहीं होता जब तक कि मालिक की इच्छा रहो। क्या जिंदगी है। आपके पास परिचय है इसके नाम इसमें है अगर नहीं है तो ले जाइए, अलमारी में अंदर है। ये दे तो मैं निकल के है 16 के 2 सत्संग भाई साहब है नहीं है, सुना है? और उनके ही होते नहीं है, नहीं उसमें नहीं है, उसमें रहता लिफाफा है। 16 के दिन 2 सत्संग है, 17 का 1 सत्संग है। नया उनके ही बनी आने उड़ने से क्या बोले भी है। नहीं अभी अंदर एक लिफाफा है, लिफाफे में है वो, नहीं तो रह लीजिए देखिए। नहीं ये तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि 16 के 2 सत्संग है, 17 का 1 सत्संग है। अगर हो सकता है तो आइए। నాడు ఉదయము 10 గంటల నుంచి 12 వరకు, సాయంత్రము 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు, మరి 16 నాడు 17 నాడు 2 రోజులు ఉంటుంది। 5వ ప్రోగ్రామ్ अब जिससे भाई साहब को जाने की इच्छा है जाइए। मैं जा रहा हूँ, एक दिन में रहूँगा मैं 16 के दिन। शरण शरण की बंदना नित कोई और न को, गुरु बसो चित आए मेरे बख्श दो निज नाम। तेरी शरण गत हुआ फिर किसकी राखूं आस तो तेरी दया की जग से रहूं रात। रूप जाऊं नाम गाऊं शब्द राता मन, आठुयाम तेरा ही सुमिरन भाग्य मेरा।
ईश्वर तुझ कर कमलधर दिया चरण लगाए पतित पापी कर गया गुरु शरण तेरी मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाल राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जाम राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जाम शरण की वंदना नित कोई और न काम गुरु बसोचित आयु मेरे बख्श दूरी राधा स्वामी जय की जय राधा स्वामी सदा सहाय।